नमस्कार, मैं हूं शतांक कात्यायन और स्वागत है आपका माय स्टार्टअप टीवी में। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और शो जिसका नाम है फाउंडर टॉक। आज हमारे साथ हैं कीरोज सुपर फूड्स के फाउंडर, इनका नाम है सचिन साहनी जी। आज मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा क्या है कीरोज और कैसे उन्होंने शुरू किया अपना स्टार्टअप। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। या आप हमारी वेबसाइट www.startuptv.com पर जाकर हमारे ब्लॉग, आर्टिकल और वीडियोस भी देख सकते हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप टीवी में। बहुत धन्यवाद श्वेता। कीरोज जो सुपर फूड्स है वो किस मार्केटिंग में डील करता है और आपने कैसे उसको शुरू किया? हमने 2017 में मिड में स्टार्ट किया था। कीरोज स्टार्ट करने से पहले हम ऑलरेडी हेल्थ एंड वेलनेस के बिजनेस में थे। मैं और मेरी को-फाउंडर सिमरन साहनी was also my life। हमारा जो लखनऊ में एक चेन ऑफ फिटनेस सेंटर्स भी है और लखनऊ से हेडक्वार्टर्ड है, हमारा बाहर भी है। चूंकि लोग हमारे आते थे अपना वजन कम करने, डाइट काउंसलिंग के लिए, फॉर वेरियस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी तो है ही, उसमें एक था ही। तो अक्सर ये सवाल आता था कि जो हम उनको डाइट का जब सजेशन देते थे कि आपने ये कहाँ मिल सकता है, क्या ये रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, खासकर जो बिजी लोग होते हैं उनको लगता था कि ये रेडी मिल जाए तो हम खा लें। जो भी हम उनको सजेशन देते थे कि भाई आप ओट्स खाओ, आप स्नैक्स में ऐसा ऐसा करके बना लो करके, तो कहते थे भाई रेसिपीज ना बताओ आप, हम बहुत बिजी हैं, हमारे घर में कुक भी नहीं है, कुछ रेडीमेड बताओ। तो वी रियलाइज कि मार्केट में बहुत कम ऑप्शंस थे जो हेल्दी हो और रिलायबल हो, मतलब लोग ट्रस्ट करें उनके ऊपर कि ये हाइजीनिकली पैक्ड है और बजट में हो, साथ में टेस्टी हो। तो हमें लगा कि इस मार्केट को हमें एड्रेस करना चाहिए। We were already in the business of adding health and happiness to people's lives through our services। तो हमने सोचा अब हम प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों की लाइफ में हेल्थ और हैप्पीनेस को बढ़ाएं। सो हमने उसी आइडिया से हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और अपने वेरियस फिटनेस सेंटर्स जो थे लखनऊ भी बाहर भी, उनमें हमने इनको सुपर फूड्स बाय हेल्थ जोन करके, जो हमारी कंपनी का नाम है हेल्थ जोन, चेन ऑफ फिटनेस सेंटर्स का सिमरन साहनी हेल्थ जोन है, हमने वो विद इन सेंटर्स लॉन्च कर दिया टू टेस्ट मार्केट। सो टेस्ट मार्केट के दौरान हमने ये रियलाइज किया कि कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, कुछ में हमको चेंजेस की जरूरत है। तो वो हमने उन दोनों चेंजेस करना शुरू किया और एक लेवल पे हम उनको लेके आए और लॉन्च के लेवल पे जब लाए तब हमारा समय आ गया था कि हम उसको बाकायदा ब्रांड करके सेल करें। तो हमने फिर एक ब्रांड कंसल्टेंट को हायर किया, उनसे बातचीत करी और फिर उनके साथ काफी कंसल्टेशंस हुए, क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, क्या किस तरह से मार्केटिंग होनी चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ कीरोज वाज बोर्न। सो कीरोज जो है आज की तारीख में हम बोले तो इज अ ब्रांड ऑफ सुपर फूड्स एंड सुपर स्नैक्स दैट आर हेल्दी फॉर ऑल एंड सेफ फॉर डायबिटिक्स। तो हमने डायबिटिक्स को ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट बनाया, ऑल्दो इट इज हेल्दी फॉर ऑल, यानी आप मैं कोई भी खाएं, पर अगर डायबिटिक्स खाते हैं तो एक खास उनके लिए बनाया और उनके लिए बहुत सेफ है और मार्केट में ऐसा कोई ब्रांड नहीं था। सो वी आर प्राउड टू से फर्स्ट ब्रांड इन द कंट्री व्हिच इज डायबिटिक फ्रेंडली। तो ये है कीरोज के जन्म की कहानी। जी सर, जैसे कि आजकल लखनऊ में और भी जो चीजें हैं इसी ब्रांड को लेके वो भी आ रही हैं, तो लखनऊ जैसे शहर में कितना मुश्किल होता है अपने ब्रांड को आगे लाना और उसकी अच्छी मार्केटिंग करना? देखिए, हमारा ब्रांड तो पैन इंडिया प्रेजेंट है, कश्मीर से कन्याकुमारी और राजकोट से लेकर गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर तक जाता है। हम ऑनलाइन भी प्रेजेंट हैं, ऑफलाइन यानी कि रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी लेंथ एंड ब्रेथ में काफी हद तक। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा कंसंट्रेशन है हमारा, साउथ में कुछ बड़े शहरों में है। तो हमने कभी भी जब स्टार्ट किया था ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि हम लखनऊ में बिजनेस करने जा रहे हैं। लखनऊ हमारे लिए एक टेस्ट मार्केट जरूर था। तो जो मुश्किलें थी हमने उनको उस नजरिए से नहीं देखा
हमने इसको इस नजरिए से देखा कि इसको टेस्ट कर रहे हैं हम लखनऊ के अंदर, यहाँ के कंज्यूमर का फीडबैक लेंगे। हमने ऑनलाइन भी लॉन्च किया साथ, इनफैक्ट पहले हमने अमेजोन से स्टार्ट किया, फिर हमने ऑफलाइन स्टोर्स में लगाया और दोनों को टेस्ट किया, स्टडी किया कि कंज्यूमर चाहता क्या है, उसमें भी फीडबैक ली। और तो हमने जैसे कि बताया था कि पहले ही एक हेल्थ कॉन्शियस जो जनता थी हमारी वेरियस फिटनेस सेंटर्स में जो काम कर रहे थे उनसे ले लिया था। फिर भी मार्केट में जब लोग खरीद के लेते हैं या ऑनलाइन खरीद के लेते हैं, उनका एक अलग एक्सपीरियंस को हमने एक्यूमुलेट किया। तो कुछ डिफिकल्टीज थी, बट डिफिकल्टीज तो आती हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस करने की सोचेगा तो अगर वो केक वॉक है तो वो बिजनेस ऑलरेडी पुराना हो चुका है। उसमें भी बेचना आसान नहीं होगा, उसको करना आसान होगा। स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपको मालूम है बिजनेस आइडिया क्या है जो ऑलरेडी बहुत दिनों से चल रहा है, उसमें कौन सप्लायर्स हैं, कहाँ सेल होगा, वो इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, तो वो आसानी तो होती है। लेकिन फाइनली कंज्यूमर के जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक पुराना एस्टैब्लिश्ड कोई सेगमेंट में आप काम करना शुरू करते हैं। लेकिन कंपटीशन ज्यादा होता है तो आप सेल नहीं कर पाते या मार्जिन कम होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि हमने जिस सेगमेंट को एंटर किया उस समय, आज से 3 साल पहले, इट वॉज अ वर्जिन मार्केट। तो कठिनाइयां भी थी और आसानी भी थी। आसानी ये थी कि कोई कंपटीशन नहीं है, कठिनाई ये थी कि पहले एजुकेट करो साहब, ये हेल्दी स्नैक है, ये इस लायक है कि आप खा सको, ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और आपके लिए सेफ भी है एज अ डायबिटिक इफ यू आर राइट। और इसको ट्राई तो करिए, इसमें थोड़ा समय लगता है। एंड चूंकि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री से थे, बेसिकली हमारा बैकग्राउंड वो था, तो वी डिड नॉट अंडरस्टैंड टू मच अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाएंगे, तो ये और भी डिफिकल्टीज थी। बट टुडे द इकोसिस्टम इज डेवलपिंग इन इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम। आप अगर हेल्प मांगोगे तो मिलेगी, ज्ञान ढूंढने निकलिए आप, गूगल से मिलेगा, नहीं तो कोई ना कोई कंसल्टेंट मिलेगा। तो हमें जहां दिक्कत आती थी, हम या तो गूगल करके अपने आप को सेल्फ इक्विप कर लेते थे, वीडियोस देख के, आर्टिकल्स पढ़ के, बुक्स पढ़ के, या हम कंसल्टेंट्स को सीधा पैसे देते कि साहब प्लीज हेल्प अस आउट, वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू एड्रेस दी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, रिटेलर्स के लिए क्या होनी चाहिए, व्हाट प्राइसिंग, हाउ टू सेल, हाउ टू बेंचमार्क इन द रिटेल शेल्व्स, हम किस कैटेगरी में लगाएं। उसी तरीके से अमेजोन था या फ्लिपकार्ट था या हमारी वेबसाइट थी, हमने उसमें जहां जहां हुआ वहां वहां अपने आप को एजुकेट किया या कंसल्टेंट्स को हायर किया, या बाद में हमने वैसे ही रिसोर्सेज हायर किए, यानी कि स्टाफ हायर किया। ऐसा जैसे कि आपने स्टाफ की बात की, तो स्टाफ हो या टीम हो, बिजनेस को आगे लेने के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं? वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर एक को थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है। कुछ तो पॉलिसीज, जब आपका स्टार्टअप छोटा होता है, आपकी कंपनी छोटी होती है, तो यू पर्सनली नो एवरीवन, तो उसमें कुछ एडवांटेजेस होते हैं। आपको मालूम है कि किस में क्या क्वालिटीज हैं, किसके अंदर क्या कमियां हैं, और उसको मोटिवेट क्या करता है। तो किसी को कुछ मोटिवेट करता है, किसी को कुछ मोटिवेट करता है। ऑफ कोर्स सबके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि सैलरी क्या है, तो ऑफ कोर्स जो आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से यू ट्राई एंड ऑफर द बेस्ट सैलरी, दैट्स वन मोटिवेटर। सेकंड मोटिवेटर इज उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिए जाएं कि हाँ, मैं अगर इस कंपनी से जुड़ के रहूंगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मुझे ग्रोथ मिलेगी यहाँ। उसको जो काम करना अच्छा लगता है वो और कराएं उससे, जो उसको अच्छा नहीं लगता या जिसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है वो उनसे ना कराएं। वो एक कहावत भी है कि मछली से आप पेड़ नहीं चढ़वा सकते, हवा में नहीं उड़वा सकते, मछली जल में रहती है, वही स्विमिंग करेगी। हमारा भी वही तरीका है, और मोटिवेशन हर एक का अलग होता है। तो अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर सैलरीज हैं या पर्क्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल लाइक टू, गुड एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कहा कि किसी किसी को ये होता है कि साहब हमको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के अलावा एक फ्रीडम मिले काम करने की, मैं घर से करूं, बाहर से करूं, कैसे करूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, ब्रॉडली गाइड कर दे, उसके बाद मैं अपना करता रहूं। सम पीपल वांट टू बी गाइडेड एट एवरी स्टेप, या उनको आप डेली रिपोर्टिंग लोगे तो वो बहुत अच्छा काम करते रहेंगे, कुछ लोगों को ज्यादा रिपोर्टिंग लोगे तो वो नहीं काम करेंगे या वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। हम भी वही
टेक्निक्स यूज कर रहे थे उनको मोटिवेट करने के लिए। जी, हम भी यही चाहते हैं कि आपकी टीम आपके साथ आगे बढ़े और बिजनेस को आगे बढ़ाए। सर, बिजनेस हो या स्टार्टअप, उसको शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो जब आपने कीरोज सुपर फूड्स का शुरू किया तो उसके लिए फंडिंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आपने अरेंज किया? मैं लकी था जब हमने कीरोस को शुरू किया तो हमारे पास एक बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया, हम कुछ सालों से काम कर रहे थे ऑलरेडी, हमारे फिटनेस सेंटर्स थे जिसको हम एक स्टेज तक बढ़ा चुके थे और कुछ पैसा तो हमने इकट्ठा कर लिया था, पर इतना पैसा नहीं था कि हम बहुत लंबा चला सके, क्योंकि ये एफएमसीजी इंडस्ट्री में एंटर करना और उसमें स्केल करने के लिए बहुत पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो हमने कुछ पैसा तो अपने इंटरनल एक्रूवल से, यानी कि जो अपनी सेविंग्स थी एक अपने करंट बिजनेस, पुराने बिजनेस से, वो लगाया। पहले एक लेवल तक लेके गए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज से बढ़ाकर हमने उसको मार्केट में बिक रहा था, ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गया। जब पहुंच गया, पायलट कर चुके हैं हम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तब हमने कुछ फंडिंग एजेंसीज को, वीसी फंड्स को अप्रोच किया, एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया और उनमें से कुछ ने हमको एक्सेप्ट किया और हमने फंड रेज किया लास्ट ईयर 2019 में। और ये हमारा फर्स्ट सीड राउंड जो था हमने लास्ट ईयर क्लोज किया विद द हेल्प ऑफ कंपनी वीसी फंड कॉल्ड वेंचर कैटलिस्ट। इट्स आवर एंजल प्लेटफॉर्म प्लस अ वीसी फंड, दे आर बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे। इसके अलावा हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो न्यूयॉर्क से भी हैं और मिडिल ईस्ट से भी हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है हमारी कंपनी में। तो समय लगता है, बड़ा कन्विंस करना पड़ता है, अपने आप को इक्विप करना पड़ता है टू बिकम फंडेबल। तो हमने उसमें अपना समय इन्वेस्ट किया, पैसे इन्वेस्ट किए और फिर इनको अप्रोच किया और शुक्र है कि वी वर सक्सेसफुल। जी सर, आप भी स्टार्टअप है और हम भी स्टार्टअप है, हम यही चाहते हैं कि दोनों आगे बढ़े। जरूर, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर, कभी आपने कुछ बैकअप प्लान रखा बिजनेस को लेके? सब प्लान बी तो हर जगह रहते ही है बिजनेस में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्लान, कोई भी एक्टिविटी आप करने जाएं तो इट्स ये लाजमी है कि आप एक बैकअप प्लान रखें। लेट्स से यू आर अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर चैनल और अ प्रॉब्लम इन बिजनेस इन अ पर्टिकुलर वे, तो अगर आपने प्लान ए से सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप प्लान बी रखते हैं। जैसे आप पहले से ही इस फील्ड में बिजनेस चला रहे थे, तो कितना आसान हो जाता है एक्सपीरियंस से उसी फील्ड में दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए? एक सेंस में ये सेम फील्ड थी, बट नॉट इन ब्रॉड सेंस। कहने का मतलब है हम वेलनेस इंडस्ट्री में थे, सो वी अंडरस्टूड कस्टमर क्या चाहता है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। लेकिन एक चीज होती है जिसे कहते हैं रूट टू मार्केट, हाउ टू रीच आउट टू द कंज्यूमर, वो हमें नहीं पता था। तो रूट टू मार्केट क्या था, ऑनलाइन ई कॉमर्स, हमको बिल्कुल नहीं पता था। सर्विसेज में आप ई कॉमर्स कैसे करोगे जब आपके फिटनेस सेंटर चलते हो, आपके पास आते हो लोग काउंसलिंग के लिए या एक्सरसाइज के लिए या वजन कम करने के लिए या जो भी है, उसमें आप मार्केटिंग के लिए तो रीच आउट कर सकते हो लोगों को बुलाने के लिए, सेल्स के लिए, बट अल्टीमेटली सर्विस डिलीवरी या प्रोडक्ट डिलीवरी आपकी आपके प्रीमाइसेस पे होती है। सो वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच आउट टू द कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ई कॉमर्स पे रजिस्टर कैसे करें, लिस्टिंग कैसे बनाएं, सर्च में कैसे आए, हम ज्यादा से ज्यादा क्लिक थ्रू रेशियो हमारा कैसे ज्यादा हो, ये सब हमें नहीं पता था। तो कुछ चीजें पता थी, कस्टमर कंज्यूमर को रीच करने के लिए हमने अपने आप को सिखाया, हमने ढंग के स्टाफ लिए, हमने कंसल्टेंट्स को हायर किया और रास्ता निकलता गया और हम आगे बढ़ते गए। तो अभी भी सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें, हम आज भी हमें लगता है कि ये और पता लग जाए तो बेहतर कर पाएंगे। और आई थिंक लाइफ इज अ जर्नी वेयर यू कीप लर्निंग ऑल योर लाइफ। सर, हम भी यही चाहते हैं कि कीरोज और सीखे और आगे बढ़े। सर, लास्ट क्वेश्चन बस, लेकिन ये चीज पूछना हम चाहते हैं कि आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे और हमारे जरिए आप कीरोज की तरफ से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टार्टअप टीवी को मेरी बहुत शुभकामनाएं, सारी शुभकामनाएं। आपने जैसे बताया था कि आपका एक फोकस ये भी है, टियर 2 टाउन्स हैं और भी जैसे स्टेट्स
जिनमें अभी स्टार्टअप कल्चर स्पिरिट पे नहीं आई हैं और अब वहां पे काम करना चाहते हो, वहां चाहते हो, दिस इज अ वेरी नोबल कॉज। आपके प्रभु करे आपके एफर्ट्स बहुत रंग लाए, बिकॉज entrepreneurship is the only thing which will generate real jobs in these areas. गवर्नमेंट कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकती है? जब entrepreneurship स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तभी नौकरियां बढ़ेंगी, तभी इस एरिया की तरक्की होगी, इकोनॉमिकली, सोशली, एवरी वे। सो माय गुड विशेस टू स्टार्टअप टीवी एंड ऑल्सो टू द ऑडियंस, जो कि आप कह रहे थे कि यूपी बिहार से काफी अच्छी आपके पास ऑडियंस है। उन सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब आज का इंडिया बहुत बदल चुका है और आज का यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी ये भी बहुत बदल चुका है। और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हमारे बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व कर दिया। आज हर गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आप इनोवेट करके बिजनेस में उतरने में मत घबराएं, जो कि मैंने देखा है कि इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल वांट आर लुकिंग फॉर जॉब्स। तो मेरा यही आप लोगों से संदेश है कि रादर देन बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब गिवर, और अपने लिए भी नाम कमाएं, अपने देश के लिए भी नाम कमाएं। और आई एम माय टेक इज, मैंने नौकरी भी की है बिजनेस करने से पहले, काम शुरू करने से पहले। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज मच मोर सेटिस्फाइंग, फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी, और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। और एक जो जॉब का सेटिस्फैक्शन, काम का सेटिस्फैक्शन होता है, वो इसमें कहीं ज्यादा है। जॉब जो काम का फ्रीडम है वो कहीं ज्यादा है। सो I would want everyone who's listening to to take this resolve कि किसी ना किसी दिन, आज अगर आप नौकरी में है तो कल को, आज से 2 साल, 5 साल, 6 साल, जब भी आप अपने लिए एक सपना बुने कि आप खुद के बॉस खुद बनेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। हम आगे और भी जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पर और मुझे ये मौका देने के लिए।